Yes, sir. Good morning, everyone. I'm Dr. Ranjana. So again, continuing in the series of interview skills and tips, today we have another eminent personality, Dr. Alok Prabhat, sir. He who has completed his PhD in 2014 in Hindi as a UGC JRF scholar. He holds more than 10 years of teaching experience as a assistant professor. Um, he is giving his services in MK College Darbhanga in Hindi department through BPSC, and he joined the college in 2019. So I welcome all the participants here on this platform. So in the last, we'll have 15 to 20 minutes where anybody say doubt, it can be cleared over on the platform. And I hope this interactive session is beneficial for all of us. And again, I would like to thank Dr. Alok sir for bestowing with us your presence. Thank you so much, sir. Alok sir. Alok sir. Hello. जी सर। हेलो जी रंजना जी, आपने मेरा परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप ही लोगों के बीच से मैं हूँ, और अपने जीवन में दो चीज को ध्यान में अवश्य रखना है हम सबों को। पहला तो लक्ष्य को निर्धारित करनी है, एम आपका क्या है। मैं अपने जीवन में जब लगता है सर का नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रश्न है कि जब आपके सामने लक्ष्य है तो उसकी तैयारी कैसे किया जाए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप उस प्लानिंग के अनुसार ही कार्य करेंगे। तीसरा है कि आप उस योजना को संपादित करने के लिए सहायता कैसे लेते, किन किन चीजों की सहायता लेते, मदद लेते। जब आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जो आपके सुपरवाइजर होंगे, जो शोध निदेशक गाइड होंगे, तो सर्वप्रथम आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, या पीआरटी किए होंगे, या नेट क्वालिफाई किए होंगे, या जो क्राइटेरिया बेसिक चीज है उसको आपने किया। उसके बाद कोर्स वर्क किया होगा 6 महीना का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के पहले आपका सिनॉप्सिस तैयार हुआ होगा। ये सारे चीजें उसमें है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, बहुत बड़ा महत्व उसका होता है। मैं जब लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे मन में कई प्रश्न थे कि एक्सपर्ट हमसे क्या पूछेंगे, हम उनको किस तरह से जवाब देंगे। हम घबराए हुए रहते थे, लेकिन घबराना नहीं है। आपको जो प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू, सर्वप्रथम आपका जो पीएचडी का टॉपिक होता है उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उस टॉपिक को या उसको 3 बार 4 बार थीसिस को पढ़ने की आवश्यकता, पहली बात। दूसरी बात है कि इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि आपने इस टॉपिक को क्यों पसंद किया, क्यों चूज किया, इसका क्या कारण है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इंटरव्यू में रहता है कि आप विदाउट पावर पॉइंट हमको पढ़ाइए। मान लिया जाए कि ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम एज एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप हमको कोई एक टॉपिक को पढ़ाइए। तो टॉपिक, उसी टॉपिक को पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, जो जिस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि वहां जो एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं
हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए रहते हैं। कमीशन के मेंबर होते हैं, कमीशन के चेयरमैन हो सकते हैं, प्रोफेसर और आते हैं, बहुत से लोग उसमें रहते हैं। अगर आप हिंदी के हैं तो चेयरमैन हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, एक कोई उस कमेटी में होते हैं कमीशन। इसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं, हिंदुस्तान के कई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आपके पीछे, आपके सामने बैठे होंगे और आपसे प्रश्न करेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, हम जो अपना परिचय दे रहा हूं कि कहते हैं कि आप अपना इंट्रो दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। परिचय हमेशा सरल, सहज और सटीक होनी चाहिए। मतलब छोटा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा हो, और जितने आप बड़ा परिचय देंगे गलतियां होने का चांस उसमें बढ़ जाता है। ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं, ऐसा अनुभव मुझे। उसके बाद सब्जेक्ट पर जब जाएंगे तो सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। अगर नहीं पकड़ है, आप टॉपिक को नहीं जानते हैं, तो उस समय आप कहें कि सर अभी मैं इस पर नहीं बोल सकता हूं या सकती हूं, कुछ देर के बाद अगर स्मरण आएगा तो मैं पुनः इसको जवाब दूंगा। मतलब गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि वहां जो एक्सपर्ट बैठे हैं 30 साल, 40 साल, 45 साल के अनुभव वाले बैठे। आप कुछ बोलेंगे तो सही बोलेंगे तो अच्छी बात है, बोलते जाएंगे, पूछते जाएंगे, बोलते जाएंगे, पूछते जाएंगे। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी सोच है, जो आपकी जो पकड़ है विषय पर, उसका मूल्यांकन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। आप तो नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। वो जब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप उस चीज को जवाब कैसे दे रहे हैं? जवाब जब दे रहे हैं तो आपका चेहरा का एक्सप्रेशन कैसा है, बात करने का तरीका किस तरह से, आई कांटेक्ट कैसा है, नर्वस तो नहीं हो रहे, सारा चीज देखा जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। आपने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रस्तुत कर दिए, लेकिन आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो है तो वो तो समझते एक्सपर्ट जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये घबरा जाते हैं। इस नंबर में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है 5 मिनट में भी समाप्त हो सकता है। उसका कारण है 5 मिनट में आप जवाब नहीं अच्छी तरह से दे पाए, आप गए अपना इंट्रो दिए, 2-4 प्रश्न पूछे आपसे, नहीं वो संतुष्ट हो पाए तो बोलेंगे ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप जवाब देते जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन पर क्वेश्चन रहेंगे और जो एक्सपर्ट है वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। आप कहीं भी जाते हैं तो जाने से पहले ये चीज जरूर लॉक किया जाए कि मैं एक कन्वेंसर का है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहते हैं तब तक आप वहां पर खड़े रहेंगे। अगर वो कहते हैं बैठ जाइए तब उनको मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक व्यवहारिक चीज है जिसको देखा जाता है। आप तो पढ़कर आए हैं, लेकिन वहां जो 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है वो आपको 15-20 मिनट का इंटरव्यू में पूरी जिंदगी को नहीं तोड़ सकते हैं कोई भी एक्सपर्ट, लेकिन 15-20 मिनट आपके अच्छे होंगे तो ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन तय है। वो आपका कॉन्फिडेंस झलक जाता है कि हमने आज इतना जवाब देकर आ गया। जैसे सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, अगर हिंदी का आप है तो पूछा आपने कबीर तुलसी सूर जैसे पंत बिरला को पढ़ा है? जी पढ़े हैं। तो कोई एक रचना के बारे में आप बताइए। मान लिया कि तुलसी की कोई एक रचना कहे, रामचरितमानस तो आप पढ़े हैं, रामचरितमानस के बारे में उन्होंने पूछ दिया, सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जब व्याकरण की ओर जाएंगे तो साधारण से प्रश्न पूछते हैं कि व्याकरण को आपने पढ़ा है? जी पढ़े। तो व्याकरण में बताइए संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं? ठीक है, ये सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये सिंपल प्रश्न आपको हमको लगता है, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में ये बहुत कठिन प्रश्न लगता है तब जब आप उसको जवाब नहीं देते। बाद में आप क्या बोलते हैं, सर ये चीज को मैं जान रही थी या जान रहा था, मैं व्यक्त नहीं कर पाई। वही होता, नर्वस हो जाती।
जिसको बोलते हैं पैसेंस को खो देगा। पैसेंस को नहीं खोना है। आप नहीं जानते हैं तो कहेंगे सर मैं अभी नहीं बता सकता हूं या सकती हूँ, कुछ देर के बाद अगर स्मरण हो तो मैं बता दूंगा। सिंपल प्रश्न है, लेकिन गलत जवाब कभी नहीं देनी है। दूसरी बात, साधारण वेशभूषा, पर्सनालिटी, सिंपल ड्रेस, जो एक इंटरव्यू का पर्सनालिटी होता है, जो इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे लड़के हैं तो फुल पैंट शर्ट, अगर आपको लगता है सूट पहनना है समय के अनुसार, अगर जाड़े के मौसम है तो सूट पहनिए, टाई लगा लीजिए, लेकिन ज्यादा तड़क भड़क चीज को पसंद नहीं किया जाता इंटरव्यू। एज ए पर्सनालिटी मायने रखता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है कि आपकी पर्सनालिटी से आपकी मूल्यांकन किया जाए, नहीं, क्योंकि आप लेक्चरशिप का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जानते हैं कैसा, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप प्रस्तुत किस तरह से कर, अनुभव आपका कितना है ये भी चलेगा, लेकिन अनुभव के साथ आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये ढेर सारी बातें उसको लगता है कैंडिडेट को। हम तो जवाब दे दिए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो हमारे जवाब से कितने संतुष्ट है वो रिजल्ट में पता चलता है। नहीं तो कैंडिडेट को पता चल जाता है कि हम जवाब कितना दे पाया अच्छी तरह से या नहीं, ये डिपेंड करता है। दूसरा प्रश्न है कि आप कितनी बुक को पढ़े हैं पीएचडी सेक्शन में या पीएचडी करते समय। आप कुछ बुक को याद रखिए, राइटर का नाम याद रखिए, रेफरेंस पूछा जाता है, आपने इस किताब से मदद की, इनके रचनाकार कौन, इनके लेखक कौन है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें हैं, लेकिन जब जवाब नहीं देंगे तो वो आपका एक इंटरव्यू सिलेक्शन में जो कहते हैं वो आपका नकारात्मक रिजल्ट आता है। ये सारी बातें हैं। और आपको पीजी लेवल में स्पेशलाइजेशन जिसको कहते हैं, विशिष्ट पेपर आपका क्या रहा है, स्पेशल पेपर मास्टर डिग्री में क्या रहा है, तो स्पेशल पेपर को जरूर पढ़ें, स्पेशल पेपर को जरूर याद रखें, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्पेशल पेपर से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएचडी किए हैं तो आपका थीसिस रहेगा, जो पीएचडी नहीं किए हैं नेट बेसिस पर गए हैं तो उनके लिए एमए का भी प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ पूछा जाए रंजना जी? हाँ यस सर। और किसी के पास कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज सर से पूछ लीजिए। हेलो हेलो जी जी अपने। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, जिसके पास प्रश्न है कृपया करके अपना कैमरा भी ऑन कर लें। ओके ओके, हाँ हेलो सर। हाँ सर, एक्चुअली ना वो क्या कहते हैं, वहाँ पे लेक्चर देने का भी होता है क्या, कि आपको पढ़ाना है कोई टॉपिक पे, ऐसा भी होता है क्या? यस यस यस, विदाउट पावर पॉइंट। यस सर। यस, पढ़ाना पड़ता है विदाउट पावर पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा कि मान लिया जाए कि ये क्लासरूम है, ठीक है, और हम स्टूडेंट हैं जो एक्सपर्ट आए हुए हैं देश विदेश से, जो कई विश्वविद्यालयों से जो प्रोफेसर होते हैं, जो कमीशन का मेंबर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, जो उसमें होते हैं उस बोर्ड में, तो वो आपसे पूछेंगे कि मान लिया जाए कि मैं आपके सामने एक स्टूडेंट का रूम है, आप हमको पढ़ाइए कोई एक टॉपिक, या टॉपिक वो दे देंगे ओके सर, नेटवर्क चला गया था सर कि टॉपिक वही टॉपिक। हाँ टॉपिक सर वो देते हैं, एक्चुअली सर आवाज नहीं आई, नेटवर्क चला गया था शायद। तो टॉपिक सर वो देते हैं या खुद से बोलते हैं कि अपने मन से कुछ पढ़ाना है? अपने मन से पढ़ाने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है, और टॉपिक भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ओके, तो
जैसे हमसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया बीपीएससी में, आपने पीएचडी किया है? जी किया है। तो आपका टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज सर से पूछ लीजिए आप लोग। हेलो, और किसी के पास कोई क्वेरी है आप लोग सर से पूछ लीजिए। विशाल सर, हेलो। हाँ, लगता है अभी किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है। जी 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 सर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ सर। बहुत नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा पीछे ही चकते हैं, तो मैं उनके बिहाफ में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। सर बोर्ड में जो आपने बताया कि एंट्री के टाइम में हम लोग को यूजुअली देखना है कि गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, ये सर एक्चुअली बहुत अपने जो हमारी जो बहनें हैं उनका एक क्वेश्चन होता है सर कि वो साड़ी पहने या सलवार कुर्ता पहने या किस टाइप का उनका ड्रेसिंग होना चाहिए, क्योंकि दोनों चलेगा। कोशिश किया जाता है, महिलाएं हैं, लड़की है, तो हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, आप दोनों उसमें साड़ी पहनेंगे बेटर है, सूट भी पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां के लिए जितने हो सके साड़ी पहनती है तो और अच्छी बात है, सूट पहन के जाती है, सलवार सूट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू का जो ड्रेस सेंस होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस जिसको बोलते हैं, वो हमेशा सरल और सहज होनी चाहिए, ज्यादा तामझाम नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए। पर्सनालिटी मायने रखता है, लेकिन ये नहीं कि हम देखे इंटरव्यू बोर्ड में, एक बोर्ड ने कह दिया कि आप इतने सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है, आपका नॉलेज दिखा जाता है। लेकिन सलवार और सूट जो हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर जो है, आप दोनों में से साड़ी भी पहन के जा सकती है लड़कियां या सलवार सूट पहन के जा सकती है। लेकिन जीन्स टॉप टी शर्ट, क्योंकि हम लोग हैं, हम एज ए स्टूडेंट बच्चे को, जब हम एज ए टीचर जब बच्चे को पढ़ाते थे, जब संजीवियस कॉलेज में जब इंटरव्यू बोर्ड में पीजी में जब ले रहा था, तो मैं कहता था साड़ी में आइए या सूट में आइए, दो ड्रेस को मैं अलाउ करता था। और इंटरव्यू का जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें सलवार सूट या साड़ी दोनों चले। लड़के के लिए फॉर्मल ड्रेस। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना तो चाहूंगी। जो था, अच्छा संगीता जी आप पूछना चाह रही हैं? हाँ सर, एक क्वेश्चन जो आपने बताया कि आपने ये कैमरा ऑन टॉपिक कर क्यों लीजिए चूज संगीता किया? जी प्लीज। ओके, हेलो सर। सर आपने हाँ, ये बोला। बेसिकली हो सकता है हमसे ये सवाल किया जाए कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, पीएचडी, जो जिन लोगों ने पीएचडी किया है, तो सर इसका क्या सटीक जवाब होगा? उस वक्त तो बहुत सारे दिमाग में प्लान आए थे कि इंटरेस्टिंग था तो हमने सेलेक्ट किया, तो ऐसा क्या जवाब दे जो ज्यादा अच्छा रहे हम लोग के लिए? हाँ, इसका सिंपल सा तरीका है कि मैं इस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ चुका था, मैं जानती थी, और रुचिकर विषय लगा, रुचिकर जो हमारे रुचि के अनुसार हो। जब आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप तो टॉपिक को पसंद नहीं कर सकते। आप ऐसा टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक पर आपका मटेरियल उपलब्ध नहीं, उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते, कतई नहीं लेंगे। वो टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपका रिसर्च आसानी से हो जाए, मटेरियल उपलब्ध हो और विषय भी प्रासंगिक विषय। दूसरी बात कि जैसे हम लोग का तो क्या है कि कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। अगर सपोज दैट ये कहा जाए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो क्या हम हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोल सकते हैं, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश? क्योंकि इंग्लिश में मान लिया हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर बीच में हिंदी बोलना पड़े तो कुछ।
नहीं, डिपेंड करता है कि अगर आप मिक्स करके, अगर हिंदी सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाए, अधिक से अधिक। अगर आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो हिंदी के लेक्चर बनने जा रहे हैं ना, बच्चे को हिंदी पढ़ा रहे, इंग्लिश से हमको बैठ थोड़ी है। इंग्लिश तो जानिए, अरे अपनी माँ को इज्जत कर रहे हैं तो औरों माँ को भी इज्जत होनी चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हिंदी हमारी माँ है, हम हिंदी को इज्जत कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉलेज जरूरी है, लेकिन वहां प्रेजेंट कोशिश किया जाए हिंदी में। अगर हिंदी के अलावे अगर है, लिटरेचर के अलावे अदर सब्जेक्ट है, तो मिक्स चलता है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये जब हम लोग हिंदी का, आपने जैसे आप हिंदी से हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो साइंस से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है, या फिर अदर आर्ट्स के सब्जेक्ट से हैं, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह, ये सब सब्जेक्ट से हैं। तो मैंने एक्चुअली क्या होता है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे भी लिखते हैं कि हमको जो अपना इंट्रोडक्शन देना है वो कौन से भाषा में देना है। ऑल्दो हम लोग एज ए एडुश्री हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उसका यूज करें। आप एग्जैक्टली इंग्लिश मैं यहीं पर टोक रहा हूँ, मैं आपकी बात से मैं समझ। आपको कंफर्ट किस में लगता है? लैंग्वेज अलग चीज है, आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप हिंदी के लेक्चर बनने जा रहे हैं, मैं फादर कामिल बुल्के की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब पढ़े होंगे हिंदी में, तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और इंजीनियरिंग करके आए हुए थे। उसके बाद हिंदुस्तान में पीएचडी किए, तुलसीदास पर काम किए, राम की कथा, उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने काम किया था, ठीक है। सेंट जेवियर्स कॉलेज के हेड बने हिंदी विभाग में। तो कहने का मतलब है कि आपको जिसमें आसानी से वो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट लगे, उस भाषा का प्रयोग करें, उसी भाषा का। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछ लीजिए। आप लोग अपने YouTube चैनल जो हम लोग का एडुश्री है, उस पर भी आप लोग क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मालोक सर के पास भेज दूंगा, उनका रिप्लाई आएगा तो आप लोग के पास भेज दिया जाएगा। या आप लोग को अगर कोई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बाकी वैकेंसी आई है 3800 समथिंग की, लगभग 4000 प्लस 4000। तो उसमें आपने अप्लाई किए हैं? सर और किसी के पास अभी प्रश्न तो नहीं है कि कोई अगर हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे या हम लोग के यूट्यूब चैनल पे अगर कोई डालता है प्रश्न तो मैं आपके पास भेज दूंगा उसको, ठीक है। ये वीडियोस जो होते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होते हैं। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे सर आप? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, और सर ये सारे वीडियोस जो है हमारे YouTube चैनल एडुश्री का जो YouTube चैनल है उस पर अवेलेबल रहता है। तो इन केस अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है, आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं उनके साथ, सो दैट वो लोग भी जब भी चाहें देख सकते हैं, ठीक है, और जब भी चाहें उससे सीख सकते हैं। सर एडुश्री की तरफ से और हम लोग की जो एक हम लोग ने आपस में एक कमेटी बनाई हुई है, ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी, सुजीत सर हैं उसमें, रंजना है,
इरशाद सर हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट से हम लोग ने मिलके एक छोटी सी ग्रुप बनाई है ताकि हम लोग आपस में सबको हेल्प कर सकें, ठीक है। हम लोग भी जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एडुसरी के माध्यम से सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छे से आप लोग क्वालिफाई करें और अच्छे से नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट बच्चों को प्लीज ट्रेन कीजिए। जितने अच्छे से वो ट्रेंड होंगे हमारा भविष्य और अच्छा होगा। कल को हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा और वो भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू आलोक सर। हाँ, थैंक यू, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थैंक यू आलोक सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके 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 सर, ओके।